हेलो दोस्तों, कल की वीडियो में हमने देखा था मुग़ल काल के जितनी भी साहित्यिक रचना जो इम्पोर्टेंट था मैंने उसे कल बताया था। आज उसका कुछ पार्ट बचा हुआ है। जैसे मुग़ल काल में जो अनुवाद हुआ था पुस्तक का, उसके बारे में कुछ समझते हैं, जो कभी कोई एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। ज़्यादातर दारा सिकों से मिलता है, तो आइए समझते हैं। जैसे महाभारत हो गया, रामायण हो गया, लीलावती हो गया, भागवत पुराण, ये सब के बारे में आइए समझते हैं। क्या था कि अकबर के समय में फैजी के नेतृत्व में ये सब ट्रांसलेट होना शुरू हुआ, क्योंकि अकबर कम पढ़ा लिखा व्यक्ति ही नहीं था। उसको कुछ नहीं आता था, अनपढ़ था। तो वो चाहता था कि मैं सभी धर्म का बुक को ट्रांसलेट करवाऊँ। धर्म महामंत्रों की नियुक्ति करना शुरू कर दिया, सभी धर्मों के लोगों को बैठक बुलाना शुरू कर दिया, और बाइबल से, चाहे पुराण से, चाहे महाभारत जो भी हो, तो धार्मिक ग्रंथ उससे सीखने की ललक थी। तो आइए समझते हैं। तो रामायण का अब्दुल कादिर बदायूनी ने इसे रचना यानी ट्रांसलेट किया फ़ारसी भाषा में। ठीक है, रामायण का आप लोग याद करके रखेंगे, रामायण। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है। रामायण के लिए अब्दुल कादिर बदायूनी, 3 बार बोलिएगा, अब्दुल कादिर बदायूनी। ठीक है, इससे शॉर्ट में बदायूनी ही बोला जाता है। ठीक है, महाभारत को रजमनामा भी बोला जाता है। इसका बदायूनी और नकीब खान ने मिलकर ये इसका ट्रांसलेट किया था फ़ारसी भाषा में। ठीक है, और लीलावती जो कि आधुनिक यानी कि जो प्राचीन काल में जो गणित का यूज होता था ज्योतिष शास्त्र में, अभी उसका नाम है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में ज़्यादातर मैथ का यूज होता है। तो उसका फैजी ने किया था। ठीक है, इसका लीलावती का अनुवाद फैजी ने किया था। भागवत पुराण के बारे में समझते आइए। भागवत पुराण जो राजा टोडरमल, यानी कि जो अकबर के दरबार में टोडरमल जो टोडरमल व्यक्ति था, उसी ने इसका भागवत पुराण का फारसी में इसका अनुवाद कराया। ये समझ लिए। आइए उपनिषद के बारे में समझते हैं। उपनिषद यानी कि उपनिषद हो, भगवत गीता हो, बाइबल हो, ये वैदिक ग्रंथ जो कि दारा सिकों ने इसे ट्रांसलेट किया, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति था, वो हर धर्म के बातों को समझता था, जो कि औरंगजेब का भाई था। क्योंकि दोनों में युद्ध हुआ, औरंगजेब जीत गया और ये मारा गया। तो इसे बहुत ही ललक था इसे उपनिषद पढ़ने का। गीता हो, ऋग्वेद हो, जो भी मंत्र हो, तो पढ़ने का। हर धर्म के बुक को ट्रांसलेट करके यह पढ़ता। दारा सिकों, इसको याद कर लेंगे। और पंचतंत्र विष्णु शर्मा जो कि लिखे हुए थे, इसका फारसी में अनुवाद अबुल फजल ने कराया। इसे याद करके रखेंगे, अबुल फजल ने कराया। नाम इसका दिया गया अनवार-ए-सुहेली। मोस्ट भी यही है, अनवार-ए-सुहेली। 5 बार बोलिएगा। रामायण अब्दुल कादिर बदायूनी, महाभारत रजमनामा, यानी कि रजमनामा बोला जाता है अभी भी उसको, बदायूनी, नकीब खां, लीलावती, फैजी। भागवत पुराण राजा टोडरमल, उपनिषद, भागवत, बाइबल, ये ज़्यादातर एग्जाम में देखने को मिलता है। उपनिषद बोलेगा किसने अनुवाद किया फारसी में, तो दारा सिकों ने। भागवत गीता किसने किया, दारा सिकों ने। बाइबल किसने किया, दारा सिकों ने। ऐसे याद कीजिएगा। पंचतंत्र जो कि विष्णु शर्मा का यह था रचना, जो कि बाद में इसे फारसी में अबुल फजल ने इसे ट्रांसलेट किया। नाम इसका अनवार-ए-सुहेली दिया गया। तो आइए, एक पेज और है, मैं देखता हूँ इसे। हाँ, ये अब इम्पोर्टेंट नहीं है। जहाँ कि रामायण का बांग्ला भाषा में कृतिवास ने कराया था, जो कि बंगाल का बाइबिल कहा जाता है। रामायण का बांग्ला में कृतिवास ने कराया। एक बार पूछा हुआ एग्जाम में, तो बंगाल का रामायण का बांग्ला भाषा में कृतिवास ने कराया, और बंगाल का बाइबिल कहा जाता है। महाभारत का बांग्ला भाषा में प्रथम अनुवाद काशी रीमदास ने किया था। महाभारत का प्रथम अनुवाद बांग्ला भाषा में। और अथर्ववेद का फारसी में किया था हाजी इब्राहिम सरहिंदी। ये तीन में से 2, इसमें एक ही महत्वपूर्ण है। या आपको पढ़ने का मन है तो सब एक बार देख लीजिएगा। एक बार पूछा हुआ है। बंगाल का बाइबल रामायण को बोला जाता है, कृतिवास ने कराया था। और महाभारत का अनुवाद बांग्ला में किया था प्रथम अनुवाद कासिम दास ने। अथर्ववेद का हाजी इब्राहिम सरहिंदी फारसी भाषा में। तो बस है, इतना ही आप लोग याद कर लेंगे, जो कि रचना साहित्यकार जो था मुग़ल काल का, और ये अनुवाद। बस इतना ही, आपको 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में आता ही है। इसके बाद मुग़ल काली जो इमारतें बना हुआ था, उसके बारे में चित्रकला हो, इसके बारे में हम कल बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।